नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन शुरू किया? सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह सूर, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने का पैमाना गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन शुरू किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? सैयद वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश। 1526 में बाबर ने लोदी वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा, बड़ा इमाम बाड़ा, जामा मस्जिद। उपरोक्त में से कोई नहीं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आईने-ए-अकबरी एक ऐतिहासिक कृति है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? फिरोज शाह तुगलक, अमीर खुसरो, अबुल फजल, गुलबदन बेगम। आईने-ए-अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? हुमायूं, बलबन, शाहजहां, अकबर। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? प्लासी का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, रोशन आरा, जहान आरा, मुमताज महल। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, जय सिंह, टोडरमल। उपरोक्त में से कोई नहीं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अकबर, हर्षवर्धन, शाहजहां। तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित थे।
इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर, शाह आलम, अकबर, बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना, कंधार, तक्षशिला, उपरोक्त में से कोई नहीं। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अकबर का संरक्षक कौन था? हेमू, बैरम खां, अबुल फजल, उपरोक्त में से कोई नहीं। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, आगरा, दिल्ली, लाहौर। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में, काबुल में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, फतेहपुर सीकरी में, औरंगाबाद में, बीजापुर में। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? दिल्ली, जयपुर, लाहौर, आगरा। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुना लगाया? हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। मुगल बादशाह औरंगजेब ने जजिया नामक कर पुना लगाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। मुगल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।
किस मुगल बादशाह के सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब के सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, आगरा में, लाहौर में, दिल्ली में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प